हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे। कल हमने शीत युद्ध के क्या अर्थ हैं, शीत युद्ध की प्रमुख क्या विशेषता है, इसके बारे में बात की थी। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो एक वास्तविक युद्ध नहीं होकर के एक कागजी गोला, धमकी देना, एक देश को नीची दिखाने का प्रयास करना, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो तरीके अपनाए जाते हैं और दोनों देशों के या दो शक्तियों के मध्य या मस्तिष्क में लड़ने वाला जो युद्ध की श्रेणी में हमने कल बात की थी। आज हम बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटना से पूर्व या उसके बाद में विश्व पटल पर किस प्रकार से दो बड़े खेमों के बीच में एक शीत युद्ध का रूप धारण किया, इसके पीछे प्रमुख क्या कारण थे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शीत युद्ध की प्रमुख ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है या इसका प्रमुख कारण है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो शीत युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। जो रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूस का शासक निरंकुश था, निकोलस जार, जो एक निरंकुश अत्याचारी शासक था, जो जिसने सभी प्रकार के जो अधिकार थे अपने हाथ में ले लिया था और वहाँ की जनता के साथ में विभिन्न प्रकार के शोषण करता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के बोल्शेविकों ने एक युद्ध स्तर पर बहुत बड़ा एक संगठित रूप से क्रांति की थी और जिस क्रांति के फलस्वरूप वहाँ के शासक जार निरंकुश था उसको सत्ता से हटा दिया गया था और उसके बाद में वहाँ पर एक बोल्शेविकों की एक क्रांति हुई थी जो लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे देखा गया कि 1950 के आसपास देखा गया कि अधिकांशतः दुनिया में या विश्व के कई देशों में धीरे धीरे साम्यवाद का प्रसार तेज हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी खेमा था उनके मन में भय उत्पन्न हो गया कि अगर इस प्रकार से साम्यवाद को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपने खेमे में जकड़ लेगा। तो ऐसी स्थिति में पूंजीवाद में भी इस प्रकार के भय का वातावरण पैदा हो गया और उनका ये प्रयास हो गया कि किसी न किसी प्रकार से साम्यवाद को किस प्रकार से रोका जाए। तो उसके विरुद्ध जो नीतियां अपनानी प्रारंभ की, ये एक प्रकार से बोल्शेविक क्रांति जो शीत युद्ध का प्रमुख कारण के रूप में इंगित की जाती है। दूसरी हम बात करते हैं कि शीत युद्ध का जो दूसरा कारण है वह द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी एक शीत युद्ध का जो कारण था। इसमें हम देखते हैं कि हिटलर ने सोवियत संघ का जो भारी नुकसान किया था, उसको बहुत सारी जन जन की हानि पहुंचाई थी। तो ऐसी स्थिति में सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए सोवियत संघ को अनुरोध किया था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका एवं ब्रिटेन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस कारण से सोवियत इनसे नाराज हो गए थे। यानी कि जब हिटलर ने इस प्रकार से जो तबाही मचाई थी और इस तबाही को रोकने के लिए जब सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया था कि आप इसको रोकने का प्रयास करो, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन ने, इस प्रकार की कोई प्रयास नहीं किया है। वो जानबूझकर इस बात को टालते रहे और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के प्रति जो पूंजीवादी अमेरिका और ब्रिटेन के जो देश थे, इनके मन में शंका पैदा होगी। इस कारण से ये भी एक प्रकार से शीत युद्ध का जो कारण बना था। दूसरी हम बात करते हैं कि युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था। जर्मनी के प्रश्न को लेकर दोनों गुट यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी गुट था, अमेरिका और सोवियत संघ था, इन दोनों के मन में युद्ध को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसी स्थिति में वो दोनों चाहते थे कि दोनों अपने अपने हिसाब से या दोनों ही इसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करें। तो ये भी एक प्रकार से शीत युद्ध का जो कारण बना था। नेक्स्ट हम शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं इसके कारणों में। तो सोवियत संघ का वाल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता किया गया था, जो 1945 में याल्टा समझौता किया गया था, जिसमें रूजवेल्ट, स्टालिन, शशि ने कुछ समझौते किए गए थे और उन समझौते किए थे जिसमें हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में लोकतांत्रिक स्थापित करना था। लेकिन ऐसी स्थिति में इस समझौते के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाइयों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति
एक भय उत्पन्न हो गया या संदेह उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने इन पर विश्वास करना छोड़ दिया कि ये हमारे मित्र के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, इनकी जो नीति है वो अलग है। इस प्रकार के इनके बीच में ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना था। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने 1949 में सतसिल की पूर्व यूरोप में विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब इसने पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में साम्यवादी दलों की सरकार ने खुलकर सहायता और सर्वतानाशाही स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे पश्चिम देश नाराज हो गए और स्वाभाविक रूप से हंगरी और यूगोस्लाविया का जो प्रश्न था, क्योंकि प्रारंभ इन्होंने कहा था कि हंगरी और यूगोस्लाविया हैं, इन पर दोनों का बराबर अधिकार होगा, लेकिन मन में एक मन मुटाव हो गया। तो इस कारण से पश्चिम राष्ट्र थे उनके मन में सोवियत संघ के प्रति संदेह की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कारणों में। तो ईरान में सोवियत नेता का न हट जाना, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद में इसने सेना हटाने से इनकार कर दिया। तो फलस्वरूप यूएनओ में दबाव के फलस्वरूप, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके ऊपर दबाव डाला, तब जाकर के पश्चिम देश सोवियत संघ से नाराज हो गए थे। तो ये भी एक प्रकार से कारण था कि ईरान के प्रश्न को लेकर भी यहाँ द्वितीय विश्व में ईरान पर जो अधिकार जमा लिया गया था, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद में समझौते के अनुसार इनको वहाँ से सेना हटानी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण से ये भी एक प्रकार से युद्ध का या शीत युद्ध का एक कारण बना था। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान में ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि जब ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने ईरान से अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन उस स्थिति में जब यूरोप में शक्ति शून्य भाग थे जहाँ पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, तो उनके पड़ोसी जो साम्यवादी राष्ट्र से अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, इन लोगों ने वहाँ पर हस्ताक्षर करने प्रारंभ कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के हस्तक्षेप की स्थिति संपन्न हुई। अन्यथा यूनान का साम्यवादी खेमा में जाना लगभग तय था। तो ये भी एक कारण था कि यूनान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप था, यानी ब्रिटेन के मना करने के बाद में भी इसका जो हस्तक्षेप था, जो साम्यवादी देशों, जो पड़ोसी साम्यवादी देश थे, जो वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, इस कारण से ये भी एक प्रकार से इसका कारण बना था। तुर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद जब सोवियत संघ ने तुर्की पर कुछ भूप्रदेश या बॉस्फोरस में नाविक अड्डे बनाने का अधिकार देने का जब दबाव बनाया, परंतु पश्चिम राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब तुर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि तुर्की पर किसी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं किया जाएगा, और मामला जब सुरक्षा परिषद में पहुंचा, तब जाकर के मामला शांत हुआ। तो ये भी एक प्रकार से एक शीत युद्ध का कारण था। अणुबम का रहस्य शीत युद्ध के कारण का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था, जिसको हम अणुबम के रहस्य के बारे में भी जानते हैं। जब अमेरिका ने 1945 में जब पहली बार विश्व में हिरोशिमा पर जब परमाणु बम का प्रयोग किया, तो ये पूरी दुनिया में सनखेजी खबर फैल गई, और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के मन में एक भय पैदा हो गया, क्योंकि ब्रिटेन को तो इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन सोवियत संघ को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और सोवियत संघ ने एक कहा कि अमेरिका ने जो अणु शक्ति का प्रयोग किया है या अणु परीक्षण किया है, इस बात का हम लोगों को अनभिज्ञ रखा या हमसे इस बात को छिपा कर रखा, गुप्त रखा। ऐसी स्थिति में उसने कहा कि अमेरिका अंदर ही अंदर शक्तिशाली हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो साम्यवादी प्रसार था, साम्यवादी जो ताकतें थी, इनके मन में भी भय पैदा हो गया कि अगर
अमेरिका के पास में अणु बम है, तो क्यों नहीं हमारे पास में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले युद्ध के संकट में हम उसका सामना कर सके। तो अणु बम का जो रहस्य है, ये भी एक शीत युद्ध का प्रमुख कारणों में आता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में जो बात करते हैं कि इसके अलावा भी कई ऐसे कारण थे जो शीत युद्ध के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसे सोवियत संघ का अमेरिकी विरोधी प्रसार अभियान चलाना। सोवियत संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकियों के विरोध में प्रसार अभियान चलाना, जिससे कि इनके खिलाफ में विभिन्न प्रकार के जो भाषण देना, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा इनका प्रसार करना, तो ये भी एक प्रकार से शीत युद्ध के कारणों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रसार अभियान, यानी कि चर्चिल का जो भाषण था, चर्चिल का फुलटन भाषण था, ये भी एक प्रकार से इसका एक कारण आता है। इस प्रकार से बर्लिन की नाकाबंदी का उदाहरण देख लो, सोवियत संघ का वीटो में हस्तक्षेप देख लो, ये भी एक प्रकार से इसमें शीत युद्ध का प्रमुख कारण आता है। थैंक यू।